अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 देखा था और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गिटमैन की बुक से हम ये चैप्टर को कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न मिलने वाले हैं और दो तरह के बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे और आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये क्वेश्चन करना बताते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 19 आपको भी शो हो रहा होगा। लेन पर्सन इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन ईदर ऑफ टू आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स बोथ हैव 1000 par values and 11% coupon interest rate and pay annual interest. Bond A has exactly 5 years to maturity and bond B has 15 years of maturity. दो बॉन्ड है, इनकी वैल्यू जो है वो सेम है, मेच्योरिटी वैल्यू 1000 एंड 11% कूपन इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट जो उस पर मिलेगा। और जो उनकी मेच्योरिटी वैल्यू है, बॉन्ड ए की वैल्यू है 5 ईयर्स मेच्योरिटी और बॉन्ड बी की वैल्यू है मेच्योरिटी वैल्यू 15 ईयर्स में वो जाके मेच्योर होगा। दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8, 11 एंड 14%। आपने बॉन्ड ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, जो कि 8, 11 एंड 14 है। ठीक है, फिर उसके बाद है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड बी इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 8, 11 एंड 14। उसके भी सेम इंटरेस्ट रेट है लेकिन उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो अब हमने ये चेक करना है कि इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसमें ये यहाँ पे पार वैल्यू लिख दी है, कूपन इंटरेस्ट रेट है, रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न है, ये सेम ही रहेगा दोनों बॉन्ड्स का। और बॉन्ड ए अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड ए से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँगा अमाउंट्स को। आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके और प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा, इंटरेस्ट रेट 11% है, तो आपको पता है कि 11% 1000 पे आपने कूपन इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो कैसे आएगा, 11 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास ये 110 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 1 ओवर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस आर आपके पास कितना है, हम किसके साथ कर रहे हैं 8% के साथ। कीप इन माइंड दैट कि हम बॉन्ड ए में इस दफ़ा 8% के साथ सॉल्व करें, तो ये 0.08 आ जाएगा। और बॉन्ड ए की मेच्योरिटी वैल्यू है 5 ईयर्स, डिवाइड बाय 0.08 आ जाएगा, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08, पावर आ जाएगी 5। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिन लोगों को फार्मूलाज का नहीं पता है वो पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि क्या फार्मूला है। ये मैंने डायरेक्ट उसमें पुट कर दिया अमाउंट्स। ठीक है, अभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.08 की पावर लेंगे 5 और उसको डिवाइड कर देंगे 0.08 पे, तो मेरे पास एक वैल्यू जनरेट होके आएगी। उस वैल्यू को हम बोलेंगे 3.9927 आएगी। प्लस इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 680.58। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन फाइंड आउट करेंगे। 110 को 3.9927 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 439.19 प्लस ये वाली अमाउंट प्लस कर देंगे 680.58। तो आपके पास जो बॉन्ड की वैल्यू जनरेट होके आएगी वो आ जाएगी 1119.78 डॉलर। ये आ गई है आपकी 8% इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड ए की वैल्यू, 5% अगर मेच्योरिटी। अब हमने क्या करना है, उसने कहा है 8% एंड देन 11%। अब हमने बॉन्ड ए को 11% के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11%, इसको हम लाइन लगा के सेपरेट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट रेट 110 ही रहेगा, 1 ओवर 1 प्लस 0. अब ये इंटरेस्ट रेट कितना है 11%, तो 0.11 आ जाएगा। पावर लगाएंगे इस पर 5 ही, डिवाइड करेंगे 0.11 से, प्लस करेंगे मेच्योरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.11 पावर 5। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल है ये। B0 इज इक्वल, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू, मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 110 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 406.53
प्लस कर देंगे उसमें, ये इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 593.45। तो बॉन्ड की वैल्यू क्या जनरेट होकर आएगी 1000। ये अंडरस्टूड भी है कि आपको 11% ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 11% ही कूपन इंटरेस्ट रेट है। तो जब दोनों सेम होते हैं तो आपको पता है कि वो मैच्योरिटी वैल्यू के इक्वल ही आंसर आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका कूपन रेट ज़्यादा हो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तब डिफरेंट आता, ठीक है, और अगर कम होता तब भी डिफरेंट आता। तो ये जिस तरह से पहले वाले में आया है, 8% था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम था और आपका कूपन इंटरेस्ट रेट कितना था 11%, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या है 119। तो इसका मतलब क्या हुआ 1119, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉन्ड है मार्केट में वो प्रीमियम पे सेल हो रहा है, ज़्यादा पे सेल हो रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है 1000। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे 14% के साथ, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं 14% के साथ। अब हमारे पास इंटरेस्ट है 14%, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वही आ जाएगा 110, 1 माइनस 1/1 प्लस 0.14 पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.14 प्लस 1000 डिवाइड बाई, ये फॉर्मूले के साथ सारा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है। 0.14 की पावर आ जाएगी 5। चले इसको भी हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, ताकि हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैंने उसको 110 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, वो आएगा 377.63 प्लस करेंगे इसमें, इस वैल्यू पूरी को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 519.36। तो आपके पास बॉन्ड की वैल्यू जनरेट होके आ जाएगी जो कि $896.99 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपने ये सॉल्व कर ली। ये बॉन्ड ए की हमने तीनों इंटरेस्ट रेट के साथ 5% मेच्योरिटी वैल्यू पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास है बॉन्ड बी। बॉन्ड बी का भी हमारे पास सेम इंटरेस्ट रेट है, लेकिन मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बॉन्ड बी से स्टार्ट लेंगे हम, ठीक है। तो ये ए बॉन्ड को हमने कंप्लीट कर लिया, ये 14% के साथ, ये 11 के साथ और ये 8% के साथ। ये डिफरेंट वैल्यूज, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू सॉरी, एक ये वैल्यू। अब हम बॉन्ड बी की तरफ मूव करें, जो कि सेम उसी तरह से यहाँ पे अब हम लेंगे 8% इंटरेस्ट रेट। 8% के साथ सॉल्व करेंगे, बी नॉट इज इक्वल, इंटरेस्ट रेट वही आ जाएगा 110, चेंज होगा सिर्फ मेच्योरिटी वैल्यू 1 माइनस 1/1 प्लस 0.08। ये देखें अब पावर चेंज होगी, पावर अब क्या आ जाएगी 15, 5 की बजाय कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड कर देंगे 0.08 से, प्लस एम वी आपके पास 1000, 1 प्लस 0.08 की पावर 15। चलें बॉन्ड की वैल्यू हम निकालेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने 110 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आएगी 941.53 प्लस, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन मैंने वैसे तो ये कैलकुलेशन जो है वो ठीक की है, सो दैट आप इसको एक दफ़ा से चेक कर लीजिएगा। तो जो बॉन्ड की वैल्यू आपके पास जनरेट होकर आएगी वो आ जाएगी $1256.77। ये मार्केट वैल्यू आ गई इसकी 15% मेच्योरिटी रेट के साथ 8% इंटरेस्ट रेट पे। क्लियर हो गया। अभी हमारे पास है दूसरा पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या है, जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट लेना है इसका 8% की बजाय अब आ जाएगा हमारे पास 11%। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ़ 11% इंटरेस्ट रेट हो तो, ठीक है। तो 11% में हमारे पास सेम क्राइटेरिया होगा, बी नॉट इज इक्वल 110, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस आर है आपके पास 0.11 पावर 15 डिवाइडेड बाय 0.11 प्लस आएगा 1000 मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ टर्न 0.11 पावर 15, ठीक है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हमने अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है 11% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये वैल्यू आ जाएगी 790.98। इसमें प्लस करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आएगा 209 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड की जो वैल्यू जनरेट होकर आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1000।
आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, जब भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड आपका जो कूपन इंटरेस्ट रेट सेम होंगे तो वैल्यू भी सेम आएगी, और इसमें भी सेम ही आएगी। ठीक है, अभी लास्ट आपके पास रह गया जो कि है 14%। 14% इंटरेस्ट रेट लेने से क्या इम्पैक्ट आने वाला है? बी नॉट इज इक्वल 1 माइनस 1/1 प्लस 0.14 पावर 15 डिवाइड बाई 0.14 प्लस करेंगे मेचोरिटी वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर आ जाएगी 15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी नॉट इज इक्वल, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको फिर से 14% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 675.4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 1000 वाली इक्वेशन है इसमें आ जाएगी 140.09। तो बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? $815.49। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अभी आपको थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ क्लैरिटी के साथ कि हमारे पास दो बॉन्ड थे, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसमें उसका इंटरेस्ट रेट था 8%, 11% और 14%, दोनों का सेम था। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको 14% ही गिवन था। ठीक है, और आपने जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको 11, 8 एंड 14 था, और कूपन इंटरेस्ट रेट 110 था, मतलब 11%। आपने पहले बॉन्ड ए को तीनों के साथ सॉल्व किया, इन तीनों के साथ 5% उसकी 5 मेच्योरिटी वैल्यू थी 5 ईयर्स। उसके बाद बॉन्ड बी को आपने 8%, 14%, 11% एंड 14% के साथ सॉल्व किया है। ए का आपके पास ये था, और ये इस तरह से मैंने इसको डिवाइडर लगा दिया चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक आपका बॉन्ड ए सॉल्व हुआ है, यहाँ से बॉन्ड बी सॉल्व हुआ है। ये वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली जो कि उसने कहा था कि आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। सेकंड वाली रिक्वायरमेंट में हम देख लेते हैं उसने क्या कहा था। सेकंड में उसने यही कहा था कि बॉन्ड बी को सॉल्व करें, पहले में बॉन्ड ए को। सी वाली रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता है फ्रॉम योर फाइंडिंग इन पार्ट ए एंड बी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टू मैच्योरिटी एंड चेंजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसने एक टेबल बना के दिया जिसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसने 8%, 11 और 14% लिख दिया है, और साथ में उसने वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए और वैल्यू ऑफ बॉन्ड बी लिख दिया। आपने इन तीनों की वैल्यूज उठा के आपने वहाँ पे पुट कर देनी है, नो इश्यूज़, और डिस्कस करना है आपने कि क्या इम्पैक्ट आया है। तो ठीक है, तो आपको पता है कि इस पे इम्पैक्ट क्या आएगा कि उसने वो पूछा है कि जितना भी टाइम शॉर्ट होगा वो बेटर होगा फॉर इंटरेस्ट फ्री रिस्क रेट। कि अगर उससे पूछ रहा था कि इंटरेस्ट फ्री रिस्क रेट के लिए उसको किसकी तरफ जाना चाहिए, किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, तो आपको पता है कि जब भी आप इस तरह का रेट जा रहे हो जो इंटरेस्ट फ्री रिस्क रेट हो, आपको कम उसमें रिस्क हो, तो आपको शॉर्टर टाइम पीरियड की तरफ जाना है, 5 ईयर, बजाय कि आप 15 ईयर्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और वैल्यूज़ भी आपकी सेम सेम आ रही हों, तो आपको रिस्क कम लेना है। ठीक है, तो आपको उससे बचने के लिए करना होगा कि आप शॉर्टर टाइम पीरियड की मैच्योरिटी में इन्वेस्ट करें, सो दैट कि आपको रिस्क उसका कम से कम हो। ये बेसिकली उसका पॉइंट था कि शॉर्टर टाइम पीरियड इज़ बेटर फॉर इंटरेस्ट फ्री रिस्क रेट। इसको जल्दी से नोट कर लें और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन के अंदर, आप मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, फॉलो करें चैनल को, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक किया करें। आपका कुछ नहीं जाने वाला, बिलीव रखें इस बात पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।